हम ये बोल रहे हैं जी अगर महंगाई काहे चीज़ की है। हमने 8 आने रोज की मजदूरी करी और आज 500 रुपया और 1000 रुपया रोज की मजदूरी है। गठबंधन जहाँ भी किसी ने करा है वो फेल ही गया है। अत्याचार जो यूपी में होता था, भ्रष्टाचार सब खत्म कर दिया है और न्याय वाले को न्याय मिल रहा है, अन्याय वाले को अन्याय मिल रहा है। नहीं, गलत लोगों के साथ गलत हो रहा है, सही लोगों के साथ सही हो रहा है। देखो, पहली बात तो यह है कि हमारे भारत देश है, इसको कोई जानता नहीं था जो मोदी ने विदेशों में पहचान बनाई है। दूसरी बात यह है, प्रधानमंत्री योजना चलाई, किसानों को 2,000 रुपये भत्ते दे रहे हैं महीने पे। वजह क्यों अच्छा काम करते हैं, अच्छे काम करते दिख रहा है, पुल बन रहा है, पुलिया बन ही रहा है। हम ये बोल रहे हैं जी अगर महंगाई काहे चीज़ की है। हमने 8 आने रोज की मजदूरी करी और आज 500 रुपया और 1000 रुपया रोज की मजदूरी है। तो काहे की महंगाई है? कुछ भी महंगाई ना। ये तो विपक्ष बोल रहा है कि महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। आप क्या बोलते हैं? नहीं, हम तो सही बोल, बस यही बात है। गाँव इसलिए जा रहे हैं कि आम आदमी क्या कहता है। सुने जी, आम आदमी को महंगाई लग रही है, नहीं लग रही? कोई महंगाई नहीं काहे को भी। तो विपक्ष वाले झूठ बोल रहे हैं। हाँ, झूठ बोल रहे हैं ये। आपको क्या लग रहा है, बेरोजगारी नहीं है देश में? देश में नहीं है जी बेरोजगार, करने वाले के लिए नहीं है। आज दूसरा आदमी 1000 रुपया मांग रहा है, उसे नहीं करनी है। हम तो कह रहा 800 ले ले, चल भैया। हम क्यों भूखे मरे? रोजगारी क्यों नहीं है? खूब है, खूब है जी, खूब। हाँ जी। तो राहुल गांधी जो कहते हैं कि मोदी के आने से जगह जगह बेरोजगारी की दुकान खुल गई है, महंगाई की दुकान खुल गई, नफरत की दुकान मोदी जी ने खोल दी है। देखो जी, आपको नहीं लग रहा देश में नफरत? देखो जी, मेरी बात सुनो। ये तो खैर सबकी दुकानदारी है, चाहे राहुल जी हैं, चाहे मोदी जी हैं, चाहे योगी जी हैं, सब ने अपनी दुकानदारी बना रखी है। सुनिए, या अखिलेश जी हैं, कोई भी सही, सब अपनी कुर्सी के लिए जोर कर रहे हैं, सब कोड़ी भर रहे हैं। तो आप मोदी जी का फेवर? हमारी 75 साल की उम्र है और जी हरियाणा में 60 साल पे पेंसिल है और हमारी आज तक भी पेंसिल नहीं बनी। बताओ, ये बताओ काहे की बड़े बूढ़े की क्या रेख देख है। और जो देते भी होंगे तो वो बड़े पेट वाले खा जाओ। क्यों जी? बस हमारी तो यही बात है जी। तो मोदी योगी क्यों आने चाहिए? बढ़िया आदमी है, बढ़िया काम कर रहे हैं जी। बढ़िया काम कर रहे हैं। आपके लिए क्या अच्छा कर रहे हैं? सुनिए, हमारे लिए तो कांग्रेस ने, जब कांग्रेस करा आ जाओ उसने भी बढ़िया करो, अखिलेश करा आ जाओ उसने बढ़िया करो, अब ये हैं तो ये भी बढ़िया कर रहे हैं। हम किसी का बुरा नहीं। सब अच्छा कर रहे हैं तो फिर विपक्ष को वोट दे देना, राहुल गांधी को वोट देना, वो भी आएगा अच्छा। देखो, राहुल की भी खूब दई है। अब जब जाने जब आदमी सभी ये भागे, नए पे को भागे, हम बताएं, उसमें कोई बात नहीं। वोट आजाद है, कोई कहीं। एक सवाल का जवाब दे दो। 26 पार्टियों का जो गठबंधन बना है, उसने नाम अपना इंडिया रखा है, वो मोदी जी को टक्कर दे देगा या नहीं दे देगा? कुछ भी दिया, गठबंधन जहाँ भी किसी ने करा है वो फेल ही गया है, वो पास नहीं हुआ है। किसी के नाम का गठबंधन फेल हो जाएगा, बेकार, सब बेकार हैं। जैसे कि आज राहुल गांधी को राहत मिली है, भाई छोटी मोटी राहत नहीं है, कहाँ 2 साल की सजा और अब तो उनकी सदस्यता भी बहाल हो सकती है। नहीं, देखो, उच्चतम न्यायालय का कहना सही है कि उसे अगर 1 दिन की भी सज़ा कम होती तो उसकी सदस्यता नहीं जाती। तो इतना बड़ा उसने पाप नहीं किया है कि उसकी सदस्यता ही चली जाए या उसे सदन से ही बाहर कर दिया जाए। तो उच्चतम न्यायालय का जो भी डिसीजन होगा वो सही ही होगा। तो क्या लग रहा है, इस जो डिसीजन आया है, जो न्यायालय ने फैसला सुना है, उससे चुनाव 2024 पर असर पड़ेगा या नहीं? नहीं, उससे कोई असर नहीं पड़ना, उनको लड़ना चाहिए, एक विपक्ष है वो, उसमें क्या परेशानी है। लेकिन इंडिया तो अब मजबूत हो जाएगा, लोकसभा में फिर राहुल गांधी की आवाज़ सुनाई देगी, मोदी के विरोध में बोलेंगे। इतना भी बोलें, वो किसी भी हिसाब से बोलें, जो चीज़ सही है वो सही बोलनी चाहिए, जो गलत है विपक्ष तो होना चाहिए। विपक्ष एक मजबूत लग रहा है लोकसभा में राहुल गांधी की मौजूदगी से अच्छा लगेगा आपको भी? हाँ, अच्छा लगेगा, कोई इसमें कोई परेशानी नहीं। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। 2024 में इसका असर क्या पड़ेगा? क्या मोदी जी की सीटें कम होंगी? राहुल के इस तरीके से न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया, बरी तो नहीं किया है, मतलब राहत दे दी है। इस राहत से कम वो खुल के तो अब बोल सकेंगे। कितना भी खुल के बोलें, बट इन चीज़ों से कोई अंतर नहीं पड़ता, उनको अपना बोलना भी चाहिए। बट जो जिस मुद्दे पे चुनाव है, जो जातिवादी है या हम केवल एक ही पक्ष के बारे में बोलते रहें, एक पक्ष को ही सारी फैसिलिटी देते रहें, टोटली मुस्लिम करते रहें, वो भी अच्छी बात नहीं है ना राहुल गांधी जी की। जी, आप क्या बोलेंगे? मैं मोदी जी से ही बोलना चाहता हूँ कि मतलब जितनी वो संस्थाएं सेवाएं चला रहे हैं या नौकरशाहों बैठे हुए हैं, वो जिला आकर सर्वेक्षण करें। बस
क्या हो जाएगा सर्वेक्षण? सर्वेक्षण से घुसखोरी चोरी या सबका सामान मिलेगा। हाँ, तो यूपी में क्या लग रहा है अभी भ्रष्टाचार हो रहा है? भ्रष्टाचार यूपी में है, बाबा जी के राज में भी बाबा जी के राज में भी है। क्या नाम है आपका? कैलाश मेरा नाम है, कहाँ से आते हैं? गोरखपुर से आता हूँ। गोरखपुर में रहते हैं जी। यहाँ क्या कर रहे हैं? नोएडा? यहाँ मजदूरी करता हूँ मजदूरी करते हैं। जी। तो क्या लग रहा है इस बार 2024 में आप वोट किसको देंगे? मोदी को दूंगा, लेकिन मोदी जी आके जिला जिला और क्षेत्र क्षेत्र देखें कि ये नौकरशाहों और क्या नाम है जो संस्था चलाए हैं लाभार्थियों को, वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपका कहना है जो योजनाओं का लाभ है मुख्य लाभार्थियों को ना मिलके जो काबिल लोग हैं उनको मिल रहा है। उन मिल रहा है। हाँ, यहाँ पर हमको इतना दिन हो गया, जिसको नहीं राशन कार्ड है उसको बोरा बोरा आ रहा है। अब उतना बड़ा तो मैं हूँ नहीं कि अभी फोटो खींच के दिखाऊं सबको। नहीं भेजना चाहिए, सोशल मीडिया नहीं चलाते होंगे। ना, मेरे पास बड़ा मोबाइल है ही नहीं, मैं चलाऊंगा कहाँ से? शिकायत करिए, बच्चे किससे चलाते शिकायत होंगे। करूँ, किससे शिकायत करूँ? प्रशासन से टैग करो। प्रशासन के पास जाओ, कहेगा एप्लीकेशन लिख के दे दो, चले जाओ बस अपने घर। मोदी जी से ही रिक्वेस्ट है, वो कृपया करके क्षेत्र क्षेत्र थोड़ा घूमें और देखें नौकरशाहों क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बस तो आपका कहना है वोट तो मोदी जी को लेंगे, लेकिन शिकायत भी मोदी जी से करें। मोदी जी शिकायत करेंगे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। आपकी भी बात सुनेंगे। क्या कहेंगे? आप क्षेत्र के बुजुर्ग हैं, क्या कहेंगे? 2024 का इलेक्शन आ रहा है और राहुल गांधी को आज कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अभी कह दिया है भाई अभी तो केस तो चलेगा, लेकिन हाँ सदस्यता बहाल हो सकती है। देखो भाई, हमारे लिए हमारे जो ये बड़े डॉक्टर साहब हैं, हमारे पीएम भी यही है, डीएम भी यही है, सीएम भी यही है और सारा कुछ यही है। हम इनके साथ रहते हैं, हमारा जो ये बोलेंगे वो हम करेंगे। आपकी व्यक्तिगत राय क्या है मौजूदा सरकार पर? अगर बोल योगी जी के राज में जो यूपी में हम खड़े हुए हैं, तो योगी जी का राज निष्पक्ष है या फिर टारगेट किया जा रहा है? टारगेट तो करिए जा रहा है, विपक्ष तो कर ही रहा टारगेट, और क्या। आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि मोदी योगी की सरकार निष्पक्ष काम कर रही है कि नहीं? जो योजनाओं का लाभ हिंदुओं को मिल रहा है वो आपको भी मिल रहा है कि नहीं? भाई ये तो सभी जानते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन हम इस बात पे नहीं जा रहे। हम गांव में रहते हैं और गांव में सब मिलजुल के रह रहे हैं। हमारे डॉक्टर साहब हैं, इनसे बात करके देख लें। ये बात हो गई हमारी, अब हम आपसे बात कर रहे हैं। बस ये हमारे लिए मैं बताया नहीं, पीएम भी यही है, हमारे डीएम भी यही है, सीएम भी यही है, सारा कुछ है। ये जो कह देंगे वहाँ वोट भी बिल्कुल वही डालेंगे, डालेंगे, वोट भी वहीं डाल, बिल्कुल पक्का ठक्का। फिर तो ये कह देंगे अखिलेश यादव को डाल। मैं कहता हूँ ये यूँ कहेंगे कि मिट्टी में डाल दो, ये कहेंगे मिट्टी में डाल दो, मिट्टी में डाल दो। आप क्या बोलेंगे इनसे? हम इनसे बोलेंगे जहाँ चीज़ जो अच्छी है, जो अच्छी लगे उस चीज़ पे जाओ यार। आप डिसाइड करके तो नहीं बता दोगे फूल पे ही डाल? नहीं, हमें कभी भी आज तक हमने कोई प्रेशर नहीं कुछ। चाचा एक बात बताओ, व्यक्तिगत तौर पे बताना, क्या योगी के राज में ऐसा हुआ है, पक्षपात हो रहा है? आप मन से बताओ। नहीं, वो तो सही है जो हो रहा है, दुनिया देख रही है, लेकिन सवाल ये हो रहा है कि हमें क्या लेना देना, हम सुकून से रह रहे हैं, तो हम काहे के लिए किसी को कहें? आपका कहना है आम मुसलमान सुकून से रह रहा है, जो गलत है उन्हें परेशानी भी हो रही है। हाँ, परेशानी तो गलत है, बिल्कुल हो। क्या कह रहे हैं? गलत को हमेशा से होती आई है, गलत को होगी ही होगी। पहले राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी, लोकसभा में नहीं जा पा रहे थे, अब वो लोकसभा में जाके विरोध भी करेंगे। तो क्या लग रहा है न्यायालय के इस निर्णय से लोकसभा की सीटों पे कुछ असर पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पड़ेगा। राहुल गांधी अगर सदस्यता बहाल हो गई है तो पड़ेगा, तो जरूर पड़ेगा, और कोई दिक्कत नहीं है। जो होगा तो बीजेपी आएगी। तो किस वजह से बीजेपी आएगी? क्योंकि हमारे जो योगी साहब हैं अच्छा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। नरेंद्र मोदी ने भी अच्छा काम किया, विदेशों में भारत की पहचान बनाई है। पहले भारत को कोई जानता नहीं था, इसलिए। क्या कहेंगे योगी मोदी ने ऐसे क्या काम किए जिसकी वजह से आप उनको वोट देंगे? योगी ने अत्याचार जो यूपी में होता था, भ्रष्टाचार, सब खत्म कर दिया है, और न्याय वाले को न्याय मिल रहा है, अन्याय वाले को अन्याय मिल रहा है। तो आपको लग रहा है कि गलत लोगों के साथ तो नहीं हो रहा अन्याय? नहीं, गलत लोगों के साथ गलत हो रहा है, सही लोगों के साथ सही हो रहा है। सही लोगों के साथ तो अन्याय नहीं हो रहा? नहीं नहीं नहीं, जो गलत है उन्हीं के साथ उन्हीं के साथ हो रहा है। वो तो सजा भी मिलनी चाहिए उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या कहेंगे योगी मोदी के राज में क्या क्या योजनाएं जिनकी वजह से आम लोगों को फायदा हुआ है? किस वजह से मोदी को वोट देना चाहिए? देखो, पहली बात तो यह है कि हमारे भारत देश है, इसको कोई जानता नहीं था, जो मोदी ने विदेशों में पहचान बनाई है। दूसरी बात यह है, प्रधानमंत्री योजना चलाई, किसानों को 2,000 रुपये भत्ते दे रहे हैं महीने पे। यही सब कुछ है। क्या कहेंगे, आपका क्या मानना है 2024 इलेक्शन में मोदी ही विकल्प होंगे या फिर जो 26 पार्टियों ने गठबंधन बनाया इंडिया नाम का? जी होंगे मोदी जी। वजह क्यों अच्छा काम करते हैं, वो अच्छे काम करते, दिख रहा है, पुल बन रहा है, पुलिया बन ही रहा है। अब पहले तो अखिलेश जी के राज में कहाँ बनते थे पुलिया, अब काम हो रहा है। अब हो रहा है काम, दिख रहा है सामने, पुलिया बना है, लाइटिंग बाथरूम बन गए रोडों पे, पहले नहीं था बनता।
लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें, वो तो कह रहा है हम 26 पार्टियां मिलके जो है मोदी जी को ढहा देंगे, उनका किला ढहा देंगे इस बार। आपको क्या लग कुछ नहीं है, ऐसे मोदी जी आएंगे, मोदी जी क्या? ऐसे तो कई बार पार्टियां मिल चुकी हैं ना आपस में, क्या कर लिया? लेकिन अब 26 पार्टियां एक हो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, चाहे एक से एक उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री बनने के। नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी है, अरविंद केजरीवाल है, राहुल गांधी है। ममता बनर्जी केवल बंगाल की टाइगर है, यहाँ ममता बनर्जी दिल्ली में नहीं आके बैठ पाएंगी। हाँ, दिल्ली में आगे नहीं बैठे। नहीं नहीं नहीं। राहुल गांधी क्या सोने में आलू में सोना उगाते, उन्हें कौन बैठाएगा? जाता वो तो आईटी सेल वालों ने बदनाम कर दिया, उनके बयानों को अलट पलट के दिखा के बदनाम कर रहा। नहीं नहीं, मीडिया जो दिखाती है गलत थोड़ा दिखाएगी। मीडिया जो दिखाती है सही दिखाती है, जो होता है वही दिखाती है। मीडिया गलत क्यों दिखाएगी? तो इस बार भी मोदी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, क्या कहोगे 2024 में किसकी सरकार आएगी? हम तो योगी से ही हैं। हाँ, योगी चाहिए। वजह वजह ये है वो आदमी सही है, मतलब सब राज सब मतलब सही चल रहा है, हिंदू राज। अरे हिंदू राज से थोड़ी ना रोजगार, महंगाई, हमारा तो ये जो है तो खर्चा रोजगारी दूर हो जाएगी हिंदू राज से। कमाने नहीं आएंगे तो कहाँ से खर्चा